हेलो फ्रेंड, जय माता दी। हमारी बहू रानी घर पे आ गई है और आज हमने सत्यनारायण भगवान का कथा और सुंदरकांड का पाठ रखा है। अभी पूजा हो रहा है, अभी कथा होगा। देखिए हमारी बेटी बहू बैठे हैं पूजा करने के लिए, आपको दिखा रही हूँ। पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालायां समर्पयामि दुर्वांकुरान्। हरिओम माँ कांडात प्ररोहन्ति परुका पुरस्पुर दे रहे। हरिओम महाकांडात प्ररोहन्ति परुकः पुष्परे एवा नो दुर्वेकतनु सहस्रेण सतेन च। हरिओम माँ कांडात प्ररोहन्ति परुकः परस्परे एवा नो दुर्वे प्रतनो सहस्रेण सतेन च। ध्रुवांकुरान् समर्पयामि। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। सत्यनारायणाय नमो नमः। सिंदूरम गौरी मैया को चढ़ाएंगे तो पाए में रखिए साइड से। पहले गणेश जी को चढ़ा दीजिए 3 बार, 5 बार माता जी को चढ़ा दीजिए, फिर कलश पे 5 बार तो मंडप। हरिओम मां सिंधूरी प्राध्वनेषु घनासो वात्रमियः पतयन्ति अग्रस्य धारा अर्को नमाजी। ये गणेश जी हो। हरिओम मां सिंधूरी प्राध्वनेषु घनासो वात्रमियः पतयन्ति अग्रस्य धारा अर्को नमाजी। काष्ठा बिंदुनुर्विः पिन्वमानः। ये 3 लगाते हैं। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यता 5 बार लगाइए। ओम विद्वांसमागसम परिपादुष्वका धूपम। हरिओम मा धूर सिल्वरवदवंतम धूरवदितम धूरवामः देवानां सुगंधविदवं पादुदं विष्णुं देवभूतमं महा धूपम आगाम्यामि प्रत्यक्षदीपम्। हरिओम मां चंद्रमा मनसो रातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोताद्वाश्रदानस्य मुखाद्भिर अजायत। हरिओम मां इदमुं हविः प्रजननं मे अदुसवीरगुं सर्वगणगुं सुखये आत्मसनि प्रजासनि अतुकनि लोकसन्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे स्वरोतन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तः दीपं दर्शयामि। गणेश भगवान की जय। बोले गौरा मैया की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सही याद दिला रहे। और ये पकड़िए तुरंत ज्यादा जाते हैं काम है। देखिए ऐसा लगन लगी रहती है हमारे पूजा में गड़बड़ होता है, तुरंत वो बोलते हैं बेटा मैं लगन लगी रहती है ना। ब्रह्म बाबा कुल देवता है, उनका ध्यान करना है। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री ब्रह्मणे नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवताय नमो नमः। सहस्रशीलिका पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिगुं सर्पा अस्मृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलं महा। ओम श्री ब्रह्मदेवताय नमो नमः। ध्यानं ध्यानाते पुष्पम समर्पयामि। हमें दोला दे दीजिए, दोला है।
दोना लाओ बाबू। हाँ मम्मी दे देगी, मम्मी दे देगी। हस्तो प्रक्षालयो, हाथ धोइए। चलेगा पंडित जी। हाँ हाँ दो बोला थोड़ा जगह ज्यादा घेरेगा। रुकिए रुकिए छोटा होगा। बड़े बड़े हैं। रुकिए देखिए हाँ अन्ना में तो 4-5 तो होगी। अरे ना हो कोई दिक्कत नहीं। सुनिए उसी में काम चला रहे हैं। बोल परेशान मत होइए। आ रही हूँ खुशी की नहीं। परेशान हो गया उसी दोनों में। जगह बहुत ठंडी, इतना बड़ा जगह है। सामने अभी हवा नहीं करना है ना इसलिए। ठीक है। हरि ओम मानाभ्यायासी धंतरिचगुं शीष्णोर्देवो समवर्ततापध्यां भोगदशः श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नः। ओम तुरीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ज्ञानसम्मुखो भूतक्षीद परमेश्वर। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। कलश दिखा करके वहाँ सुनिए भाई साहब बड़ा जल्दी जाएंगे फोटो के लिए नहीं जानता। बात कर अभी स्कूल भगवान से निवेदन करिए प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे भगवान सब आपका दिया हुआ है, श्रद्धा भक्ति भाव से मेरे द्वारा दिए गए नैवेद्य करिए। हम भक्तों का कल्याण करिए। भगवान से कहिए आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। सब अमृत हो जाए मेरा भोजन, सब अमृत हो जाए मेरा भोजन। सबरी के दे सुधा मगर तंदु, सबरी के दे सुधा मगर तंदु। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे। साग विदुर घर आयो मेरे भगवान, साग विदुर घर आयो मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। प्रियमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ज्ञान सम्मुखो भूताक्षीद परमेश्वर। आज वाचन नैवेद्यांते आज नियम ग्रम समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये आत्मीयं समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि। उत्तरापोषणम् आत्मीयं समर्पयामि। अथ द्रव्य दक्षिणा भगवान में कुछ दक्षिणा भेंट कर दे। हिरण्यगर्भः सम्मर्तताग्रे भूतसजातः प्रतिरेकयासीदः सदा धात्रीं ध्यामुते मां तस्मै देवाय हविका विधेमः।
एक जगह और लेकर सबको दिखाकर नारायण को चढ़ा पंडित जी जी। ये ठाकुर जी को चढ़ा दो। अच्छा ठीक है। सही जगह और दे देता हूँ, कर ये जी भगवान को नमस्ते। ओम अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति मृणाङ्गनेव मुकुलाभरणं कमालं वन्दे कृताय किल विभो निरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मङ्गलदेवताया। मुग्धा मुहर विदति भजने मुरा एक बार जब घुमा दीजिए। चौकी लगाना। अथा प्रार्थना। हाथ जोड़िए, भगवान से प्रार्थना करें प्रभु श्रद्धा भक्ति भाव से जो कुछ मैंने आपको भेंट किया, आप मेरी भक्ति भाव से प्रसन्न हुए, हमारे नव दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का वास करें, सदैव हम आपके चरण शरण में हैं, हम पर अपनी कृपा रखें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागानराय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय यशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री विष्णवे नमो नमः, श्री लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः, सत्यनारायणाय नमो नमः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर् मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। रखे रहिएगा जल को। बोलिए अनेन कृतेन पूजनेन पूजिताः अर्चनेन अर्चिताः सर्व आवाहित देवी देवता विशेषतः सत्यनारायण देवता प्रियंतां नमः अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी लगाइए जल को। बोलिए इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, सक्राय नमो नमः। विप्रार्चनम्। करा दिया आपको मस्ती। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मृदुला तिलकन्तु प्रेक्षन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। वंदना मैंने एक टीका। ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कुछ मुद्राएं लीजिए हाथ में और ये आप टीका लगाइए, सबको लगा दीजिए। माँ सब लगा दीजिए जी। ओम श्रीर्वचश्रमाय श्रीमदाक्षमानं महीते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं बहुकीर्तिलाभं बहुयशलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। आइए के भाव से भगवान सत्यनारायण का इस कथा का श्रवण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी फूल हनुमान जी पूजा भी आएंगे ना, फूल अभी मंगाएंगे ना, इसी में मंगा देंगे, मंगा लीजिए, माला तो मंगानी पड़ेगी, सब कुछ मंगा देंगे, टेंशन। क्या बात है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अद श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय। पहले अध्याय में भगवान सत्यनारायण स्वामी की इस अच्छा ये भी आए थे भगवान।
ओम नाभ्यायासीदन्तरिषगुं शीर्षोर्देवो समवर्तताभ्यां भूमृदिशः स्तोता तथा लोकान् कल्पयन्तः। इसको जगह बना दिया। ठीक है सामने। पहले अध्याय में भगवान सत्यनारायण की व्रत की महिमा और व्रत की विधि का वर्णन सूत जी करते हैं और कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया सौनकादयः प्रपक्षुर्मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया। कहते हैं कि व्रतेन तपसा किंवा प्राप्ते वांछितम फलम तत्सर्वं सोतमीक्ष्याम कथयस्व महामुने। हे सूत जी, ये बताइए कि आने वाले समय में किस व्रत और तपस्या से व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होगा। तो सूत जी कहते हैं, जैसा प्रश्न आपने हमसे किया है ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने किया था। किससे किया था? भगवान कमलापति भगवान श्री हरि नारायण से किया था। कहते हैं, भगवान मेरी इस कथा पे बड़ी श्रद्धा हो रही है, आप इस कथा को थोड़ा सा विस्तार करें, इसका विस्तार करें और हमको इसको विधि पूर्वक सुनाने की कृपा करें। कहते हैं, सुनिए। एक बार नारद जी भ्रमण करने से धराधाम पे आए। यहाँ पे उन्होंने देखा कि संसार के जितने भी प्राणी हैं बड़ा कष्ट है उनके जीवन में, बड़े दुखी रहते हैं, बड़ा उनके जीवन में असंतोष मचा हुआ है। आपने सब कुछ दे रखा है प्रभु, लेकिन उसके बाद भी ये प्राणी सुखी नहीं होता है। पेट भरा है, मन भरा है, धन भरा है, लेकिन उसके बाद भी यह असंतुष्ट है। पता नहीं किस चीज की खोज में ये परेशान है। और सोचते हुए इन सभी बातों को निकल गए भगवान के दरबार में, भगवान के वैकुंठ लोक की यात्रा करने। कहते चलो मैं भगवान से पूछता हूँ, वही बताएंगे कि आखिर लोग दुखी क्यों रहते हैं। कैसे गए? भगवत नाम स्मरण करते हुए गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसके बाद भगवान का नाम जपते हुए पहुंच गए वैकुंठ धाम में। जब वैकुंठ पहुंचे तो देखते हैं कि भगवान अपनी शेष शैया पर विराजमान हैं। मंद मंद मुस्कुराहट है उनके मुखार मंडल पे और हाथों में उनके शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है। गले में सुंदर सी वरमाला पड़ी हुई है। भगवान की इस दिव्य छवि का दर्शन करके और नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न भाव से, प्रसन्न मुद्रा से कहते हैं, प्रभु भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करिए। त्राहिमाम 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 शरणागतम। तो भगवान ने अपनी आंखें खोली, देखा सामने नारद जी लेटे हुए हैं। नारद जी को उठाया, अपने बगल में बैठाया और बड़े भाव से पूछते हैं, नारद तुम सदैव मेरा चिंतन करते हो, मेरा भजन करते हो, तुम मेरे आश्रय रहते हो, फिर तुम दुखी? ऐसा नहीं हो सकता। इस संसार में जो भी प्राणी, जो भी भक्तजन मेरे आश्रय हो चुके हैं, जिन्होंने मेरी शरण ले ली है, वो कभी दुखी नहीं रह सकते। तो कहते हैं, भगवान आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी अभी आ रहा हूँ मृत्यु लोक से। मैंने देखा कि वहाँ जो संसार के प्राणी हैं वे बड़े दुखी रहते हैं। प्रभु उनके निराकरण का, उनके आनंद का कोई कारण हो, उनके जीवन में इन पापों से मुक्ति का कोई साधन हो, तो कृपा करके आप मुझे बतलाइए। भगवान कहते हैं, नारद तुमने जन कल्याण की भावना से बड़ी उत्तम बात पूछी है, मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा, सुनो। इस कलिकाल में जितने भी प्राणी हैं, यह कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी। तो इस कलिकाल की ऐसी ही गति है, ऐसी स्थिति है। इस कलिकाल में लोग पुण्य कम करेंगे, पाप ज्यादा करेंगे, सच कम बोलेंगे, झूठ ज्यादा बोलेंगे, सदाचार का अभाव होगा, दुराचार का प्रभाव होगा। इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता मत करो नारद। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसको करने से पापी व्यक्ति भी शीघ्रता से अपने पाप से मुक्त हो जाता है। कहते हैं, भगवान मुझ पर दया करिए, कृपा करिए और मुझे इस कष्ट से मुक्त करिए। भगवान कहते हैं, आने वाले समय में व्यक्ति बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकता, बहुत बड़ी पूजा पाठ विधि उससे हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वह अल्पज्ञ हो चुका होगा, उसके पास ज्ञान का अभाव रहेगा।
दया नहीं होगी, क्षमा नहीं होगी, भाव भक्ति से वह दूर रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। क्या? भगवान सत्यनारायण का व्रत, उनकी पूजा, उनकी भक्ति, और जो भक्त अपने जीवन में सत्य को धारण करेंगे, सत्यनारायण को धारण करेंगे, वो सदैव सुखी रहेंगे, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो कहते हैं भगवान ये बताइए सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या विधियां हैं, और इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है, आप मुझे सब बतला दो। भगवान कहते हैं सुनो, जिस किसी भी दिन श्रद्धा और भक्ति का व्यक्ति के मन में समन्वय हो जाए, अपने बंधु बांधवों को अपने घर में बुलाएं, उसके बाद भगवान की फल फूल मिष्ठान दूध दही शक्कर घी शहद इन सभी सामग्रियों से विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद भगवान को आटे की पंजीरी सवाया मात्र में निवेदित करें, और यह करने के बाद घर में आए हुए ब्राह्मण देवता का पूजन करके और उनसे भगवान की परम पावनी कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद पंडित जी को ब्राह्मण देवता को भोजन करा करके द्रव्य दक्षिणा देकर उनके घर की ओर प्रस्थान करने के आए। पश्चात जितने ये बंधु बांधव कथा श्रवण करने आए हैं, ये सब जब अपने अपने घर की ओर जाने लगे तो भगवत नाम स्मरण करते हुए जाए। इस कलिकाल में इससे सरल, इससे सुगम कोई भी उपाय नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां अथ प्रथमो अध्याय सत्यनारायणम अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय में गरीब ब्राह्मण की लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे की कथा का वर्णन सूत जी ने किया, और कहते हैं कि रमणीय काशी नामक नगर में एक बड़े ही निर्धन ब्राह्मण देवता रहते थे। वे ब्राह्मण देवता धन के लिए, भिक्षा के लिए दर भटकते थे। एक दिन भगवान ने उनको देखा तो भगवान को ब्राह्मण देवता पर दया आई। दया के फलस्वरूप भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक ब्राह्मण का धारण किया, पहुंच गए उनके सामने और पहुंचकर पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों दुखी रहते हैं, क्यों इतने परेशान हैं, क्यों दीनहीन मलिन बने हुए हैं। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, प्रभु आप जो कह रहे हैं सही है, मैं बड़ा दीन हूँ, बड़ा मलिन हूँ, मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, लेकिन इसका कारण मैं स्वयं हूँ। इसके कारण तुम स्वयं कहा, भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की, लेकिन मैंने कभी इनकी कृपा को अनुभव नहीं किया, कभी इनको मैंने धन्यवाद नहीं दिया। भगवान ने मुझे 10 इंद्रियां दी, ये नाक कान मुख हाथ पैर ये सब दिया, लेकिन ये सब पाकर भी मेरा जीवन व्यर्थ है। क्यों? इस मुख से मैंने कभी राम नाम नहीं भजा, इन कानों से कभी भगवान की कथा नहीं श्रवण की, ना मैंने कभी दान किया, ना पुण्य किया, ना मेरे घर में कोई ब्राह्मण आए, न साधु आए, न संत आए। प्रभु मैं भूल कर भी कभी तीर्थों की ओर नहीं बढ़ा, इसीलिए मैं दुखी रहता हूँ, इसीलिए मेरे जीवन में ये पाप मेरे सर पे लदे हैं और मैं इन कष्टों को भोगता रहता हूँ। भगवान कहते हैं, सुनो नारद, सुनो ब्राह्मण देवता, तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है, तुम इतना जो पश्चाताप कर रहे हो ना, ये बड़े से बड़े पापों को गला देने वाला है, ये इनको हरण कर लेने वाला है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। और सारी पूजा की विधि, सारी व्रत की दीक्षा उन ब्राह्मण देवता को भगवान ने दी और देकर अंतर ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण देवता ने मन में संकल्प किया, हे प्रभु आज मुझको जो भी मिलेगा भिक्षा में, उसी से मैं आपका पूजन करूंगा, आपका भजन करूंगा, अपने घर में आपके नाम की कथा करूंगा। और ये जब संकल्प लिया तो भगवान भी उसके सहायक हो गए। उस दिन उन ब्राह्मण देवता को बहुत ढेर सारी भिक्षा मिली। उसी भिक्षा से, उसी धन से उन्होंने अगले दिन अपने घर में भगवान का पूजन किया, भगवान की कथा सुनी और भगवान का खूब कीर्तन भजन किया। जब कीर्तन भजन कर लिया तो बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान से कहते हैं, प्रभु जीवन में पहली बार मैंने आपकी सेवा की है, लेकिन इतना सुख मुझे कभी नहीं मिला, इतना आनंद मुझे कभी नहीं मिला। हे प्रभु आज से मैं नित्य आपकी सेवा करूंगा। मेरे घर में प्रत्येक पूर्णवासी को या एकादशी को आपकी कथा का आयोजन होता रहेगा।
अब जब ये संकल्प लिया कि ऐसा होता रहेगा तो भगवान भी उनके अंग संग हो गए और नित्य प्रति उन ब्राह्मण देवता के घर में आनंद होने लगा। नित्य कथा श्रवण करने लगे। एक दिन की बात है, अपने घर में बैठे भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे, तब तक एक लकड़हार उधर से गुजरा। लकड़हारे की दृष्टि पड़ी किसके ऊपर? उन ब्राह्मण देवता के ऊपर। देखा, प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम। अरे कल तक तो आप बड़े दीनहीन थे, बड़े मलिन थे, बड़े आप दुखी रहते थे, आखिर रातों रात इतने बड़े भवन के स्वामी कैसे हो गया? ये धन संपदा वैभव कहाँ से मिला सब आपको? हमें भी बताइए, हम भी बड़े दुखी रहते हैं। भगवान से जब उसने इस तरह से बात पूछी तो भगवान ने एक एक करके सब बताया कि देखो, तुम सत्यनारायण भगवान की शरण में जाओ, भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। और व्रत की पूरी दीक्षा उन ब्राह्मण देवता ने उस लकड़हारे की मन में संकल्प किया। उस लकड़हारे ने, प्रभु आज मुझको लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं आपका पूजन करूंगा, आपके कीर्तन करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपकी व्रत कथा मेरे घर होगी। जब ऐसा उसने संकल्प लिया, फलस्वरूप भगवान उसके अंग संग हो गए और उस दिन उसको अपनी लकड़ी का 2 गुना धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने भगवान का पूजन किया, भगवान की भक्ति की, भगवान का व्रत किया और अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान की कथा श्रवण की। इसके बाद वह लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हो गया। भगवान की कृपा से उसके जीवन का जो भी अभाव था भगवान ने सब प्रभाव में बदल दिया। बड़ा सुखी रहने लगा, भगवान के नाम की जय जयकार करने लगा। पूरे जीवन उन ब्राह्मण देवता ने और उस लकड़हारे ने भगवान का नाम कीर्तन किया। अंत में जब शरीर को त्यागा तो भगवान ने उन सबको अपने वैकुंठ में वास दिया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे से सत्यनारायण कथायां अथ द्वितीयो अध्याय सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोध्याय, तीसरे अध्याय में राजा उल्कामुख साधु बनिया लीलावती और कलावती की कथा का वर्णन सूत जी करते हैं अपने इस कथा के तीसरे अध्याय में। कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपसे आगे कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा था, बड़ा जितेंद्रीय था, बड़ा धर्मात्मा था। प्रतिदिन वह देवालय जाता था, मंदिर जाता था, खूब भगवान की पूजा पाठ भक्ति करता था, खूब वह दान पुण्य किया करता था, गरीबों में, ब्राह्मणों में, साधु संतों में वह खूब धन लुटाया करता था। एक दिन की बात है कि वह गया भद्रष्टा नदी के तट पर बैठकर भगवान का पूजन करने लगा। पूजा कर ही रहा था, तब तक उधर से एक बनिया गुजरा। उसकी दृष्टि पड़ी इस पर। राजा से कहता, हे राजन, आप शुद्ध चित्त होकर ये क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, देखो, मेरे जीवन में भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान की कामना मेरे मन में पल रही है। कहा, अच्छा, क्या ये प्रभु संतान को देने वाले हैं? कहा, संतान ही, आप संतान की बात करते हो? अरे जो इच्छा करियो मनवाही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। तुम अपने मन में जो भी इच्छा करोगे भगवान सब देने वाले हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है तो इस व्रत की दीक्षा मुझे दी। मैं भी संतान ही हूँ, मुझे भी एक संतान की इच्छा है। जब ये बात उसने कही तो राजा ने सारी व्रत की दीक्षा बनिया को दी। प्रसन्न मन से निकल पड़ा अपने घर की ओर। घर गया, अपनी पत्नी से सारा हाल सुनाया और कहा, सुनो प्रिय, यदि भविष्य में भगवान ने मुझे कोई संतान प्रदान की तो मैं भी भगवान का व्रत करूंगा, इनकी कथा सुनूंगा, इनका पूजन करूंगा, कीर्तन करूंगा। भगवान तो दया के सागर है, भंडार है। भंडार का मतलब होता है कि भंडार में कोई खाली नहीं होता, इसीलिए उसको भंडार कहा जाता है। भंडार का स्वरूप बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, असीम होता है। जैसे समुद्र है, समुद्र में कितना भी जल निकाल लो कभी कम नहीं होगा। ऐसे मेरे प्रभु की भाव का भंडार, भक्ति का भंडार, उस सब पे लुटाते रहते लेकिन कभी कम नहीं होता। तो भगवान ने उसके संकल्प को धारण किया, फलस्वरूप वह
उसकी जो पत्नी थी वह ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और कुछ महीने बाद वह गर्भ से हो गई। 9 महीने बाद भगवान की कृपा से उसको एक सुंदर सी कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या का जब जन्म हुआ तो उसकी पत्नी ने अपने पति से आग्रह किया, हे स्वामी जी, आपने पूर्व एक संकल्प लिया था क्या कि आप भगवान का पूजन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, लेकिन आपने ये कुछ नहीं किया। अब बिटिया का जन्म हो गया है, 6ठी बरही हो गई है, अब तो भगवान का पूजन किया जाए। लेकिन वो बनिया क्या कहता है, सुनो प्रिय, तुम्हारी बात बड़ी उत्तम है, लेकिन अभी कन्या के जन्म में 6ठी बरही में मैंने बड़ा धन खर्चा किया है। ऐसा करता हूँ, मैं जब बेटी का ब्याह करूंगा तो मैं भगवान की कथा सुनूंगा, फिर उसके बाद जो जो तुम कहोगी मैं सब करूंगा। पत्नी ने समझाया, नहीं समझ में आया। समय धीरे धीरे बीता। कन्या कलावती अपने पिता के घर में कला बड़ी होने लगी। इतनी बड़ी हो गई कि उनको उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। दूतों को आदेश दिया, जाओ मेरी कन्या के लिए योग्य वर खोज के लाओ। दूत गए पड़ोस के नगर से एक बनिया का सुंदर सा पुत्र खोज के लाए। उचित लग्न में उचित मुहूर्त में दोनों का ब्याह हो गया। लेकिन अब उसने अपनी पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया। पत्नी ने कहा, देखो स्वामी जी, सब कुछ कर लिया, अब तो हमने कन्या का ब्याह भी कर दिया। अरे अब तो कथा सुन लीजिए स्वामी जी, अब तो भगवान का पूजन कर लीजिए। लेकिन मूर्ख हृदय नचेत, जो गुरु मिलहि विरंच सब। जो व्यक्ति मूर्ख है, जन्म से मूर्ख है, उसके हृदय में कोई चेतना नहीं आती, चाहे कोई भी समझाए। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा ही गुरु क्यों ना हो जाए। रावण की सभा में हनुमान जी ने कहा, ये देखो जैसे तुम्हारे गुरु समझाते वैसे मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात को मान लो रावण। लेकिन उस समय तो रावण के सर पे काल मंडरा रहा था। उसको क्या मालूम कि साक्षात उसके गुरु ही सामने उसको समझा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, जब हमारी विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो अच्छी बातें हमें कड़वी लगने लगती है, हम अपनों को भी शत्रु समझने लगते हैं, और यही हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। इसलिए स्थिति चाहे जैसी भी हो, सुख में हो दुख में हो, अधीर न हो, धीरज न खोए, विवेक न खोए, संयम बना के रखें। संयम इतना बड़ा बल है कि हमको विपरीत परिस्थितियों में भी संभाल के ले चलता है। और जब संयम खो दिया तो आप अच्छी स्थितियों में भी डगमगा जाते हैं। इधर क्या हुआ, इधर उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, फलस्वरूप भगवान उस पर रुष्ट हो गए। और इधर वो निकल पड़ा राजा चंद्रकेतु के नगर में अपने दामाद के साथ व्यापार कर, खूब व्यापार कर्म किया, खूब धन लाभ हुआ, लेकिन अभी भी उसको अपने प्रभु की याद नहीं सताती। भगवान ने कहा, देखो कितना मूर्ख है। भगवान ने अपनी दृष्टि टेढ़ी की। फलस्वरूप राजा चंद्रकेतु के नगर में चोरी हो गई। चोरों ने सारा का सारा धन चुराया। दौड़ते हुए गए, दोनों विश्राम कर रहे बनियाओं के सिरहाने फेर दिया, छुप गए। इधर राजा के सैनिक आए, देखा, धन को उठाया, दोनों बनियाओं को उठाया और उन दोनों को चोर समझकर ले गए महाराज के सामने प्रस्तुत किया। कहा, महाराज यही आपके अपराधी है, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। महाराज ने कहा, इन्होंने हमारी श्री लक्ष्मी पर दृष्टि डाली है, इनको दृढ़ता से बांधो और कारागार में फेंक। ऐसा ही किया, दोनों को मजबूती से बांध करके कारागार में फेंक दिया गया। अब बनिया रोने लगा, रोते रोते कहता है, प्रभु मैंने कोई चोरी नहीं की, फिर किस बात की सजा पा रहा हूँ, मुझे क्यों दंड मिल रहा है। भगवान से जब बारंबार उसने अपनी बात की तो भगवान भी उसके अंतर हृदय में उत्पन्न हुए, प्रकट हुए और उसको महसूस कराई अपनी गलती कि देख, तू बार बार मेरी पूजा से उदासीन हो रहा है, इसलिए तेरे जीवन में यह कष्ट तुझे बार बार प्राप्त हो रहा है। उसने कहा, भगवान आपकी माया से तो देवराज भी मोहित हो जाते हैं, तो प्रभु मैं क्या चीज हूँ, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराध को विसार दीजिए, मुझे यहाँ से मुक्त करिए और यहाँ से मुक्त होते ही मैं आपका पूजन करूंगा। भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। फलस्वरूप क्या किया भगवान ने, राजा चंद्रकेतु को सुन दिया कि हे राजन, दोनों बनिया निर्दोष है, प्रातः काल होते ही दोनों को मुक्त कर देना, अन्यथा मैं तुम्हारे राजपाट सहित नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। राजा धर्म के था, धर्मात्मा था। प्रातः काल होते ही दोनों बनिया को मुक्त कराया, दाढ़ी बाल बनवाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और जो कुछ उनका लिया था वह सब उन्हें दुगना करके वापस कर दिया। प्रसन्न मन से राजा को प्रणाम करके वो दोनों बनिया निकल पड़े अपने गांव की ओर, अपने प्रस्थान की ओर, नगर की ओर। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे से सत्यनारायण उत्थाय अथ
तृतीयो अध्याय सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो। दीपक अलग से जलाएंगे, दीपक जल रहा है। नहीं नहीं, वहाँ की आसान देता। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थो अध्याय। चौथे अध्याय में असत्य भाषण का और भगवान के प्रसाद को त्यागने का क्या परिणाम होता है, इसका वर्णन सूत जी चौथे अध्याय में करते हैं। कहते हैं कि अब वो बनिया भगवान को वो राजा को प्रणाम करके निकल पड़े अपने नगर की ओर। भगवान ने सोचा चलो इनकी परीक्षा ली जाए, देखा जाए कि लंपट लोभी बदला है कुछ कि वैसे ही बना हुआ है। भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक दंडी स्वामी का रूप धारण किया। पहुंच गए, कहा उन दोनों बनियाओं के पास पहुंचकर पूछते हैं कि हे साधु, तेरी इस नौका में क्या भरा है। अब साधु लोभ से ग्रसित हो जाता है। क्यों? हम प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। हम प्राणी जब सुख में होते हैं तो भगवान का भजन करना भूल जाते हैं, जब दुख में होते हैं तो भगवान को खूब रिझाते हैं, खूब मनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सुख में दुख में चाहे कैसी भी स्थिति हो, भगवान को एक समान पूजना चाहिए, है ना। दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। इसलिए ईश्वर को सुख दुख चाहे जैसी भी स्थिति हो, है ना, हर स्थिति में भगवान को भजना चाहिए। अपना प्रारब्ध समझ के प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते। जीवन में जब जब अच्छा हो तो समझिए परमात्मा ने किया है, और जब जब हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाए तो समझो कि हमारे कर्मों का फल है। भगवान में ही नहीं, किसी में दोष कभी नहीं ढूंढना चाहिए। दोष अपने में और गुण संसार में। जब हमारी स्थिति हो जाएगी सब अच्छे लगने लगेंगे। संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा, सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे सखा हैं, सब हमारे बंधु हैं। ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा। क्या हुआ? इधर राजा ने झूठ बोला दंडी स्वामी जी से, बनिया ने झूठ बोला दंडी स्वामी जी से कि भगवान, अरे आप तो दंडी स्वामी हैं, क्या मतलब आपको मेरे पास क्या है? मैं पैसे से मसाले का व्यापार करता हूँ, मेरी इस नौका में लते पत्र मसाले आदि भरे हैं, आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। भगवान कहते हैं सुनो, तुम जो कह रहे हो तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए। बड़ा मुस्कुराते हैं प्रभु अपनी माया के ऊपर और कहते हैं तू जो कह रहा है तेरी वाणी सत्य हो जाए। और ऐसा ही हुआ। सारा का सारा धन लते पत्र मसाले आदि में परिवर्तित हो गया। पास गया, देखा जल में जो नौका डूबी हुई थी हल्की होकर तैरने लगी। सोच में पड़ गया भगवान की कैसी माया है, कैसी लीला है। पास गया किसके? अपने दामाद के पास। रोने लगा, बेटा देखो मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब लुट गया, मैं निहंग हो गया। तो दामाद कहता है पिताजी रोते क्यों हैं? जब कर रहे थे ऐसा काम तो सब तब सोचना चाहिए था। अरे यह सब आपके कर्मों का फल है। दंडी स्वामी आए थे, आपसे पूछ रहे थे, आपको सच सच बता देना चाहिए था, क्यों आपने झूठ बोला? ये सब आपके कर्मों का फल है। कहा मैं क्या करूं? कहा मैं तो बर्बाद हो गया। कहा कोई बात नहीं, पहले सुनिए भविष्य में आज से क्या नहीं करना है। आज के बाद से कभी भी किसी साधु से, किसी संत से, भगवंत से, अपनी माँ बाप, अपने पत्नी, अपने सच्चे मित्र, इन सब से और अपने गुरुदेव से कभी नहीं झूठ बोलना चाहिए। इनसे सच सच बताइए। जो भी होगा सच बताएंगे ना, ये आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको उचित मार्ग बताएंगे। और झूठ बोलेंगे बहुत पाप लगेगा, इसलिए इससे बचिए। कहते हैं मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, चलिए उन्हीं दंडी स्वामी जी के पास चलते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान अपने भक्तों के दोष कभी नहीं देखते, सिर्फ उनके गुण ही उनको दिखते हैं। अच्छा दोष देखते होते तो कैसे प्राणियों का, कैसे संसार में अपने भक्तों को उद्धार करते। बुरे से बुरे व्यक्तियों को भी, पापी से पापी व्यक्ति को भी भगवान ने तार दिया है। अजामिल, गणिका, ये सब तर गए सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करके, भगवान की शरण प्राप्त करके। इसलिए
सदैव भगवान की शरणागति रखनी चाहिए। ढूंढते ढूंढते पहुंचा, देखे दंडी स्वामी स्वरूप भगवान एक शिलाखंड पे बैठे थे। गया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है, प्रभु से क्षमा याचना करता है। भगवान मेरे अपराध को विसार दीजिए, मुझे अभय दान प्रदान करिए। मैंने आपके सामने झूठ बोलने का जो अपराध किया है, मुझे उसके लिए क्षमा करिए। भगवान ने कहा, हे मूर्ख रो मत, सुन, तू बार बार मेरी पूजा से उदासीन हो रहा है, इसीलिए तेरे जीवन में यह कष्ट तुझे बार बार प्राप्त हो रहा है। उसने कहा कि भगवान, अरे आपकी माया कौन जान पाया, आपकी माया अपरंपार है। प्रभु, ब्रह्मा भी मोहित हो गए थे आपकी उस लीला को देखकर, जब आप अपने ग्वाल बालों के मुख से चाट चाट करके कड़ी खा रहे थे। इंद्र तक मोहित हो गए, तो मैं क्या हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरे अपराध को विसार दीजिए। भगवान ने उन पर दया दिखाई और दया के फलस्वरूप कहा, तथास्तु, जो भी धन ले लिया था तो सब हट कर लिया था, सब वापस किया। प्रसन्न मन से भगवान को प्रणाम करके वो अपने नगर की ओर चल पड़ा। दूतों को आदेश दिया, जाओ मेरी पत्नी मेरी बेटी को मेरे आगमन का समाचार सुनाओ। दूत गए और इधर उसकी पत्नी और बेटी को बहुत कष्ट प्राप्त हो रहा था। नगर में चोरी हो गई थी, चोरों ने सब कुछ चुरा लिया। अन्न का एक दाना उनके घर में नहीं बचा कि वो भगवान को भोग लगा सके। दर दर भटकने के लिए माँ और बेटी मजबूर थी। एक दिन की बात थी कि उनकी बिटिया गई पड़ोस के नगर में कुछ मांगने। देखती है भगवान का पूजन हो रहा था। पूजा पाठ जो थी मन के कष्ट को कम करने वाली थी। बैठ गई, वही पूजा देखने लगी। उसके बाद उसने कथा सुनी और कथा सुन के जब वापस आने लगी, आई घर, तो उसकी माँ ने पूछा, बेटी सच सच बता, तेरे मन में क्या है, तूने क्यों इतना विलंब किया, तू कहाँ रह गई थी। बेटी ने कहा, हे माँ, मैं गंगा और जमुना की तरह निर्मल हूँ, पवित्र हूँ, तू मेरे चरित्र पे शंका मत कर। जब ये बात कही तो कहा, तो सच बता, तू क्यों देर से आई है। तो बेटी ने कहा, हे माँ, मैं पड़ोस के नगर में कुछ मांगने गई थी। मैंने देखा वहां भगवान का पूजन हो रहा था। भगवान की पूजा मन के कष्ट को कम करने वाली थी। बैठ गई, बस पूजा देखने लगी, भगवान की कथा सुनने लगी, इसीलिए मुझको विलंब हो गया। माँ ने जब ये बात सुनी तो हाथ जोड़कर अपनी बिटिया से क्षमा मांगती है और कहती है, बेटी मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे चरित्र पे शंका किया है। चल हम दोनों मिलकर भगवान का पूजन करती हैं। और प्रातःकाल जो कुछ भी मांग के लाई थी वो उसकी बेटी उसी से भगवान का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। पूजन कर ही रही थी, तब तक दूतों का आगमन होता है। दूत आते हैं और बनिया की पत्नी से कहते हैं, सुनिए, आपके पतिदेव आने वाले हैं, आपको उनके स्वागत के लिए चलना चाहिए। और जैसी ये बात सुनी वैसे ही अपनी बेटी को कहा, तू भगवान का पूजन कर ले बेटी, भगवान का प्रसाद दे ले, और मैं तेरे पिता तेरे पति के दर्शन करके आ रही हूँ। निकल पड़ी उसकी माँ इधर। उसकी बिटिया ने भगवान का पूजन तो किया, लेकिन पूजा करने के बाद भगवान के प्रसाद को माथे से लगाया और एक किनारे रख दिया। ठीक, जीवन में ये नहीं करना है कभी भी। उतना प्रसाद दीजिए, उतना भोजन लीजिए, उतना संचय करिए। ये प्रसाद का मतलब सिर्फ ये प्रसाद नहीं है। हमें आपको जो भी मिलता है संसार में, ये सब प्रभु का प्रसाद ही है, उनकी प्रसन्नता है, इसीलिए हमको मिल रहा है। नहीं तो कितने ऐसे बेचारे सुबह उठते हैं ना तो खाली पेट रहते हैं और शाम तक खाली रहते हैं, उन्हें अन्न नहीं नसीब होता है। हम पर, आप पर बड़ी कृपा है भगवान की कि हमको सब कुछ भगवान दे रहे हैं। तो कभी भी संचय उतना करिए जितना हम भोग सकें और दान कर सकें। ज्यादा संचय करेंगे ना वो व्यर्थ हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। धन की 3 गतियां हैं। सबसे उत्तम गति है दान, उसके बाद भोग, और जब ये दोनों हम आप नहीं करते तो हो जाता है उसका नाश। इसलिए उतना अन्न लो थाली में जो ना जाए नाली में। कभी भी संत का एक क्षण और अन्न का एक कण व्यर्थ नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। इनका बड़ा मोल है। उस किसान से पूछिए, इस समय चल रही है कटाई, चल रही गाँव में, बेचारे जो है झाड़ू लगा लगा के एक ड्रामा जो है तो उस खेत से इकट्ठा करते हैं। तो मैं देख के आया, बड़ी मेहनत करते हैं। और हम लोग खाए तो खाए और जो बचा सो बाहर फेंक। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए उद्देश्य बस इतना है कि हम आप जाने, हम आप जानकार हैं, समझदार हैं, लेकिन इस सभा है, सभा में जरूरी है समूह। तो इधर क्या हुआ, भगवान की इच्छा से उन्हें बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ था। उसने भगवान के प्रसाद को जब नीचे रख दिया, चल गई अपने पति का दर्शन करने। भगवान उसकी इस बात से बड़े रुष्ट हुए। फलस्वरूप उसके पति को नौका सहित जल में अदृश्य कर दिया।
गई सबको देखा, अपने पिता को देखा, अपनी माँ को देखा, बंधु बांधव दिखे, लेकिन उसका पति उसे कहीं नहीं। रोते रोते कहती है माँ, अब मेरा पति ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी। एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसका जीवन है, अब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, मैं जा रही हूँ अपने प्राण देने। तब तक आकाशवाणी होती है, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी कन्या भगवान के प्रसाद को त्याग करके आई है, इसीलिए उसको उसका पति प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि वो घर जाएगी, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके आएगी, तो भगवत कृपा से उसको उसका पति प्राप्त हो जाएगा। जब वो ये बात सुनती है, बड़ी प्रसन्न होती है, दौड़ती हुई घर की ओर जाती है और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके आती है। जब लौट के पुनः आती है तो भगवत कृपा से उसको उसका पति प्राप्त हो जाता है। सन्न मन से भगवान के नाम की जय जयकार करती है और अपने पिता, पति, माँ के साथ अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। अगले दिन अपने नगर में, अपने घर में भगवान की कथा का भव्य आयोजन करती है और भगवान को खूब रिझाती, खूब मनाती है। भगवान की कथा श्रवण करके भगवान से कहती है, प्रभु इस झूठे संसार में आप ही सबके सच्चे पति हो, बाकी तो जितने पति हैं ये सब नाम मात्र के हैं, ये सब क्षणिक है, इसलिए आज से मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है, हम आपके हो गए हैं और आप हमारे। ऐसा भाव रखते हुए जब उसने भगवान से कहा, फिर भगवान का कीर्तन किया और कहती है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, बोलिए श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बड़े गोविंद सरकार की जय। भगवान का खूब भजन किया, खूब रिझाया, खूब मनाया और उसके बाद भगवान ने पूरे जीवन उन भक्तों के जीवन में खूब कल्याण भरा। अंत में जब बनिया का परिवार के एक एक सदस्य संसार को छोड़कर जाने लगे तो भगवान ने सबको अपने वैकुंठ में वास दिया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम अथ चतुर्थो अध्याय सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। क्या बात, टाइमिंग कितनी बढ़िया। सब भगवान गाना बजाना सबको नहीं देता है, हाँ आपको सब दिया है। हाँ हाँ बहुत, अरे उस दिन इतना बढ़िया दिन आप कर रहे थे, हम तो बारात भेजे के तो क्या बात है, बल्कि नल्ली नहीं की होंगी इतना बढ़िया। सबको पकड़ पकड़ के नचाना, सबको बड़ा आनंद है। देखिए चेला हो तो ऐसा, गुरु जी कुछ भूल जाए तो चेला याद करते। पंचम अध्याय, पांचवें अध्याय में राजा तुंगध्वज और गोप ग्वालों की कथा का वर्णन सूत जी ने किया और कहते हैं कि राजा तुंगध्वज थे तो भगवान के भक्त, लेकिन भगवान की जो माया है ना ये बड़ी ठगिनी है, ठग लेती है लोगों को। बड़े से बड़े संत, अमरात्मा, मिगलात्मा पर ये सब भगवान की माया से मोहित हो गए, कोई बचा नहीं संसार में। हम आप क्या चीज है। एक बार राजा गए वन में शिकार करने, खूब पशुओं को मारा और मारने के बाद जब आने लगे तो देखते हैं एक जगह गोप ग्वाले जितने थे वो भगवान का पूजन कर रहे थे। पूजा करने के बाद भगवान का प्रसाद लेके आए, राजा को देने लगे। राजा ने उनको डांट कर भगा दिया और कहा, देखो तुम्हारा भरण पोषण मैं करता हूँ, तुम्हें मैं खिलाता हूँ, तुम्हें मैं पालता हूँ, और तुम्हारा दिया हुआ मैं क्यों लूंगा, जाओ भागो यहाँ से। खूब उनको डांट कर उन्हें भला बुरा करके जब भगा दिया तो भगवान इस बात से बड़े रुष्ट हुए और कहा, देखो एक राजा कितना अज्ञानी है,
कितना लंपट है, कितना लोभी है। ये भूल गया कि जब ये आया था तो इसके पास ये कुछ नहीं था, आया यही पाया है, यही छोड़ेगा, यहीं से चला जाएगा, और आज ये सब कुछ अपना मान बैठा है। तो भगवान उसकी इस बात से जब रुष्ट हुए, भगवान ने उसका सब कुछ हरण कर लिया। ये हरण क्यों किया? अच्छा, भगवान हमारा लेते कुछ नहीं है, ये तो उनकी माया है। तो भगवान ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि भगवान को तो शिक्षा देनी थी। राजा का अहंकार उनको घटाना था, राजा का मान मर्दन करना था। राजा के मन में यह अहंकार बैठा था कि मैं ही धनवान हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं रूपवान ऐश्वर्यवान हूँ, और इसीलिए भगवान ने अपनी माया से सब कुछ हरण कर लिया, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो अहंकार भी नहीं बचा। जीवन में भगवान जब कुछ हमको आपको देते हैं ना, अहंकार पीछे लगा देते हैं, अहंकार पीछे पीछे लगा रहता है। अब हमको उस अहंकार से बचना है। बचेंगे कैसे? नित्य भगवान से कहा करिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप हम जब ये बात भगवान से कहते रहेंगे नित्य, तो अहंकार चाहे जितना भी पीछे लगा रहे, लेकिन हमें कभी वो डसेगा नहीं, कभी व्यापेगा नहीं। हमारे मन में समर्पण बना रहेगा, और ये समर्पण ही हमारे कल्याण का कारण होगा। क्या हुआ फलस्वरूप? इधर राजा को बड़ा कष्ट मिला। कष्ट स्वरूप जब वो जान गया, उसने सोचा कि मुझसे कौन सी गलती हुई, कौन सी मूर्खता हुई जो मैं इस भोग को भोग रहा हूँ। तो ध्यान आया कि अच्छा, मैंने भक्तों का अपमान किया है। इसीलिए वह तुरंत गया उन भक्तों के पास और प्रसाद मांगा, प्रसाद ग्रहण किया, और भगवान के विग्रह के सामने गया, पुनः रोने लगा, भगवान से अपने अपराध की याचना करने लगा। क्षमा याचना, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया, खूब नाचा, भगवान के सामने खूब नृत्य किया। भगवान समझ गए कि अब इसका पाप गल चुका है, अभिमान इसका गल चुका है, अब इसको अपनी निर्मल भक्ति दे देनी चाहिए। भगवान ने उसको अपनी भक्ति प्रदान की। भक्ति के फलस्वरूप पूरे जीवन उसने भगवान की भक्ति की, और परमात्मा ने जो कुछ उसका हरण किया था सब एक एक करके उसे वो वापस कर दिया। प्रसन्न मन से भगवान के नाम की जय जयकार की, पूरा जीवन भगवान के नाम का कीर्तन किया, और अंत में जब शरीर को त्यागा तो भगवान ने उस राजा तुंगध्वज को भी अपने बैकुंठ में वास दिया। सूर्य कहते हैं, जो भी भक्तजन इस भगवान की कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, भगवान उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। धन की इच्छा रखने वाले को धनवान बना देते हैं, ज्ञानी को ज्ञानवान बना देते हैं, संतान चाहने वाले को संतान से युक्त कर देते हैं, और इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस कलिकाल में मेरे नारायण को कोई सत्य नारायण कहता है, कोई काल कहता है, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई दुर्गा भवानी, तो कोई हनुमान कहता है, लेकिन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक है, शक्ति एक है, ईश्वर एक ही है, उनके रूप अनेकानेक हैं। जिस रूप से हमको प्रेम है या जिस रूप में हमारी श्रद्धा है, उसी रूप में भगवान का भजन करिए, भगवान उसी रूप में हमारा आपका कल्याण कर देते हैं। इसके बाद आइए मैं उन लोगों का वृत्तांत आपको सुनाता हूँ जिन्होंने पूर्व काल में भगवान का भजन किया। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा बना, और उसके बाद उसने भी पूरे जीवन भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की सेवा की। अंत में भगवान ने उसको भी अपने बैकुंठ में वास दिया। इसके बाद जो महाराज उल्का मुख थे, अगले जन्म में राजा दशरथ बनकर पैदा हुए। पूरे जीवन भगवान श्री रंगनाथ की पूजा की। अंत में जब शरीर को त्यागा तो भगवान ने उनको भी अपने सत्यपुर बैकुंठ लोक में वास दिया। इसके बाद कहते हैं सूत जी की जो साधु बनिया था वो मोर ध्वज बनकर पैदा हुआ, और उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आदि देह भगवान को समर्पित कर दी थी। भगवान उसकी इस भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान ने इस राजा को वरदान दिया, राजन जाओ, जब जब सत्य की बात होगी तब तक तेरे नाम का यशगान होगा, तेरा नाम लिया जाएगा। तब से राजा मोरध्वज 5वें अध्याय में स्मरण किए जाते हैं। इसके बाद जो राजा तुंगध्वज थे, उन्होंने भी पूरे जीवन सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया, और अंत में वे भी सत्यपुर वैकुंठ को चले गए। जो गोप ग्वाले थे, भगवान कृष्ण के बाल सखा बनकर पूरे जीवन भगवान की भक्ति की, और अंत में वो भी भगवान के गोलोक को समा गए।
इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे से सत्यनारायण कथाया अथ पंचम अध्याय सत्यनारायणम अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। दरबार रेडी है। और पीछे करना पड़ेगा। पैर में अगर लग रहा हो तो खड़े हो जाइए। बोलिए तब तक 2 मिनट कीर्तन करिए तब वो तैयारी करते हैं। हाँ कभी राम बहुत सुंदर। श्यावर रामचंद्र की जय। कीर्तन के बाद जयकारा जरूरी है। ऐसी भाग्यशाली जमनिया ऐसी भाग्यशाली जमनिया
महायुवासुवासः परवीतयागाशौषेयान् भवति जायमानः तं देवासः कवोन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा हरिं वायुवासुवासः आगाशौषेयान् भवति जायमानः तं देवासः कवोन्नयन्ति स्वाद्यो आहुति छोड़िए से ले लो। हरि अम्मा क्या गठबंधन रखा हुआ है ना, खा गया ये ये पूजा वाली अलमारी में इस गांठ है हम लोग को चुन्नी वाला गांठ है, दे दो इस साइड वाला। दे। वही है ना, दोनों है ना। हरि ओम मागणानत्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणत्वा गणपति गुंगवामहे निधीनात्वा गणपति गुंगवामहे वस्वममे अहं यानि गन्मा तुल्या शिवदम्मः ओम गंगपतये स्वाहा ओम गंगपतये स्वाहा ओम गंगपतये स्वाहा ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानेति कृष्णः ससस्त्वगाश्वत्रिकां काम्पीरवासिनीं ओम श्री गौर्याय स्वाहा ओम श्री गौर्याय स्वाहा ओम श्री गौर्याय स्वाहा ओम शिव महागणाधिपतये स्वाहा श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा सचे पुरंदराभ्यां स्वाहा
श्री मातृ चरण कमलभ्यो स्वाहा स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा। श्री कुल देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा। श्री भास्पुरुष मंडल देवताभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो नदीभ्यो स्वाहा सिद्ध सहिताय शिव महागणाधिपते स्वाहा हरिं महा देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री ब्रह्मदेवताभ्यो शिव कुमार ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा श्री शिवन ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा हरिं महा विश्वे चक्रवेदे दानि देवदम्मा समूढ़ शिपागुं सुरे स्वाहा ओम श्री विष्णवे स्वाहा ओम श्री विष्णवे स्वाहा हरि ओम मा ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद शिवतः सुरजोवेयावः सबुद्ध पासृष्टा सदस्यों सदस्यव्या ओम ब्रह्मणे स्वाहा हरि ओम नमः शंभवाय नमो भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शंकराय ओम श्री शाम सदा शिवाय स्वाहा ओम श्री शाम सदा शिवाय स्वाहा ओम श्री शाम सदा शिवाय स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारी सुक्रांतकारी भानुसुदी भूमिसुदोमदश्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो स्वाहा श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो स्वाहा ओम गृह सूर्याय स्वाहा ओम संसोमाय स्वाहा ओम ब्रह्मोमाय स्वाहा ओम बम्बुलाय स्वाहा ओम ब्रह्मरत्ने स्वाहा ओम सत्पुत्राय स्वाहा ओम सत्सनिश्चराय स्वाहा ओम रंद्राहवे स्वाहा ओम कंकेतवे स्वाहा ओम अधिदेवताभ्यो स्वाहा प्रत्यधिदेवताभ्यो स्वाहा पंचलोकपालभ्यो स्वाहा 10 दिक्पालभ्यो स्वाहा ओम बम्बट भैरवाय स्वाहा गौरी पद्मा सुची मेधा सावित्री विजयालया देव सेना सुधा स्वाहा मातृ लोक मात्रा हृदय पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता प्रे सेनाधिकायता प्रत्यो पूजा षोडश मातृभ्यो स्वाहा षोडश मातृभ्यो स्वाहा ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो स्वाहा 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 गुरु मंत्र लिए हैं गुरु मंत्र जहाँ से बुआ बैठी गुरु वहाँ मंत्र से से जाना, ठीक है? अरे आपने कैमरा स्वाहा उधर से जाओ स्वाहा 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 दक्काल प्राणानां गच्छम्बारकं भवेत् तद्देव घातानां शान्तिं भद्वारिका शान्तिरस्तु पुष्टस्तु धनधार समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बोले किनारा भगवान की जय। पाँच होती है आपकी छोटी बस नहीं वो ठीक, कुछ ठीक, मुंह में डाल ठीक दीजिए है। नहा के ना चलिए अच्छा पूर्णा सुत्यः भूल के लड्डू खा लेंगे कोई बात नहीं आज पूछ रहे नहीं कहेंगे देखो आप कभी पूछ नहीं वो अनाज हो गया ना हाँ आज को गलती हो जाता है सारी इंसान गलती इतना भी अपने आप को संभालने की कुछ गलती हो ही जाती है नहीं गलती ना मैंने कि हम दो कर रहे हैं ना तो हम क्या पहले दो लोग बैठे हैं नहीं हम लड्डू नहीं खाए अच्छा खाली पेट है आइए दादा ठीक है नहीं वैसे 5 हो जाते ना पंडित जी कर रहे हैं हाँ देखिए 6 लोग हो जाएंगे ब्राह्मण से हवन नहीं, है जरूर तो करवाना पहले। चाहिए जी हाँ हाँ जब घर में पंडित जी आए फिर क्या होती है जलवाइए ये बताइए पंडित जी लकड़ी कैसा है बढ़िया बढ़िया है ना ये कह रहे हैं और मंगा लेना था आओ सबको दे दीजिए सब लोग सब आप लोग दे दीजिए मेरे पास थोड़ा थोड़ा सबको बांट ले लो माता ऐसे नहीं आप लीजिए आप दीजिए इसको हाँ सबके दे दी पीछे जितना लोग बस ये आंटी को पूरा नहीं दिया आप ऐसे आप इधर के पास
अभी जब और बोलेंगे ये तो सुपारी आरती का सुपारी इधर भी ले रहे सब लो आंटी थाली में ये पत्ता सब इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा सबके हाथ में दे दीजिए। तुम जाओ उधर जाओ अवन आराम से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अथ पूर्णाहुते पानी में स्वाहा जो बचा है सब एक हाथ दीजिए। आप लोग आइए एक करके आइए। आप इधर आइए ना, इधर थोड़ा से उधर डाल जाइए। दो। हाँ, हाँ, आप उधर से डाल दो। चल, इधर आ जाओ। उधर डाल दीजिए। ऐसे नहीं, बस। डाल। जो बचा है उसको ऐसे लीजिए। नहीं सब इकट्ठा करिए पहले थाली में। आ जाओ अपने तरफ पहले करके थाली में इकट्ठा करिए सब और ऐसे करके डालिए हैं ये और दोनों हाथ से पानी डाल दिए नहीं पानी से डाल दिए कि रखते रहो मतलब हाथ जल जाता है। रोस्ट हो गए अभी तुरंत नहीं रुकते नहीं, अभी चल जाएगा भाई। ये देखिए ये बस शांत किए थे नहीं तो फिर लो इसको लग जाती हाथ में। डाल दी। हाथ छोड़ दिए मत डाल दो सुनाती हो इधर चलिए मैं भैया ऐसे अपनी ओर करिए दोनों हाथ से अब उसे चिकृते स्वाहा चलो बहुत सुंदर बस इसको करते हैं अब हो गया बस फेस नहीं आ रहा है किसी का उनके लेवल पे बहुत नहीं आ रहा यहाँ पर यहाँ पर बस 5-6 हो गया दोनों हाथ से करके नीचे सुधर ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सतधारं ऊपर लेते जाइए बिल्कुल सर के ऊपर और ऊपर ले जाइए ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्त्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वशोः पवित्रेण सतधारे सुप्वा कामदुक्षः भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए प्रभु हमारे जीवन में बल की वीर की तेज की ऐश्वर्य की वृद्धि हो सदैव आप हमारा कल्याण करें बोले किनारायण भगवान की जय जय हो अथ आराधिक्यम पंडित जी इसमें दूसरा थाली बना इसी कर दे अच्छा, पंडित जी फूल की थाली है दे। अरे ये है पूरा दिया नहीं, उधर वो थाली आई है ना फूल वो वाली, लेते हैं उधर ही रखा है साइड में खड़ा है। पंडित जी को जानते ही ना बोला। नहीं ये अंगा है अंगा वो कहते हैं गाखा गाखा अंगा अंगा माने कुछ हाँ, पंडित जी नहीं कौन है? और यही अंगा है ये यार वो वाली थाली बारी वाली थाली बारी वाली थाली पंडित जी एक है ना तुम्हारी साड़ी में हाथ पोंछ मैं बोली ये गमछे में पोंछ दे दो पंडित जी को, इसमें आप भी करिए। अरे मजाक कर रहे हैं, चलता अरे कौन पढ़ रहा है अरे अच्छा इसको पढ़ रहा हूँ इसको पढ़ रहा हूँ ढोलक में मत पता कौन है दूसरे का ढोलक अभी जैसे होगा ना बजा बजाओ तू करना है सब। उसको तोड़ो कोई बात नहीं एक बार ढोल बजाना। ये देखो ओम ज्वालामलिन्ने नमः ज्वालाकरस्तुरुषेसा सुरसोदरं पात्रो भेतिर भद्रकाली नमोस्तुते चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोता वायुः प्राणस्य मुखादनिर
अच्छा आज सभी लोग खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पे। खाली थोड़ा सा हाथ लगाओ।
राधे 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 हल 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 अतयारातिक्यं समर्पयामि। अब आप राधे 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 हल 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 राधे 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 जय श्री राम राधे 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 हल 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 राधे 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 हल 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 राधे 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 सब क्षमा प्रार्थना भगवान से क्षमा मांगेंगे। प्रभु आपकी सेवा भक्ति भाव में से हम पाप कर्महम पुंडरीकाक्ष सर्व पापहरो भव सर्व कष्टहरो भव सर्व दुःखहरो भव सर्व रोगहरो भव मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रेष्ठम यत्पूजितं मया राधे 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 हल हल नानास्वंग पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहाणा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ठाकुर पूर्ण नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान को भगवान को प्रणाम कर लीजिए अपने स्थान से। ओम नमः सर्वविद्याय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्तेन मया कृता सन्नो भव सर्वदा। गौरीये लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौरीये सियावर रामचंद्र की जय। सुत हनुमान जी की जय। महापति महादेव जी की जय। बोलिए सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब देवतन की जय। बोलिए ब्रह्म देवताओं की जय। देव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि हरि ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। अब हल हाँ हाँ हल राधे 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 हल 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 राधे 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 जय श्री राम राधे राधे ऐसे हल 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 ऐसे काम लोग नहीं करते अपनी आवाज निकालने लगती है वापस वो बाजा का बाजा बच्चे सुनने के लिए जैसा पानी होने जो आता है ये बद्धोबली राजा रामेंद्र महाबला तीर्थपाल सत्यानी क्षे मात्र सर्व बाधा को प्रधान निस्वामिता
वहाँ दे दो वही नहीं ये चार निकालना गिलास देना सौभाग्यवती हो, कल्याणवती हो, मंत्रवती हो, प्रसन्न रहिए, सदा सुखी रहिए। आइए आप दाहिने हाथ रखिए। भाई देखिए ऐसा है कि हम लोग को यही है, पहले बच्चों का ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, उससे पहले अपनी पढ़ाई लिखाई अपने रोजी रोजगार में। अब बहू आ गई है तो अब तीन हो एक दिन कहें पंडित जी आज हमसे क्या सुनाएंगे, क्यों कहें आपको फिर दोबारा कथा सुनाना। हमने कहा स्वागत लाख करे सब तो हम कौन सा पंचामृत दे दो भाभी। ओम श्रीवचस्माश्मदाक्षो मानम महीयते धर्म धान्य कुशलाभम बहु कीर्ति लाभम भविष्य लाभम सत्संगमायो। सदा सुखी रहिए, कल्याण हो, भगवान खूब मंगल करे। भैया अपने दांपत्य जीवन में खूब आनंद करिए, भगवान से मेरी एक प्रार्थना। बोले नारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी और नारायण जीवन बाबा जी को सभी चार ही निकालना है इन लोगों का भक्त ने बुलाया भगवान चले भाभी को घर राम आए हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राम। पल्ली दे क्या राम जी को नहीं, ये राम जी को और ऊपर कर दे। नहीं बिल्कुल ठीक है उधर से जाइए। अभी ये सुनो, अभी आप लोग उठ जाए ना, चलो ये लास्ट है, ये कोई लोग उठा ले। नहीं इन लोग का हो जाने दीजिए। हाँ कल आप आने वाले हैं, मुझे बिल्कुल आने वाले हैं। बढ़िया हो गया। लीजिए इसमें सेब कौन सा सेव है भाई, घर में है है। भाई दे रहे हैं। दे दो जल्दी कुछ है? तो है किसी घर में से लाएंगे। हाजी आना से नहीं लाना, घर में से। शरणामृति निकाल लीजिए। निकाल साढ़े 4 बजे पड़ता है नहीं? कौन वही राष्ट्रपति इसे हमने ऐसे रख दो। शाम को टाइम हमें एक एक केला और एक एक फल और जय जय राम। कोई भी रहा केला और सेब। जय जय राधा। ये पंडित दे रहे हैं वो, बाकी सबको देने के लिए एक फल एक केला तो पंडित ने भी पूजा मांगा था बंदर ने, बंदर प्रसाद। बस ठीक है। हाँ नहीं आप हो जाएगा। ले जाओ। शेयरिंग इसके अब जो पत्नी का है वो पति का है, जो पति का है हाजी याचन करिए अपना। ओम मंत्रार्था सुनाशंतु गुणाशंतु मनोत्राशुनाम बुद्धिनाशुस्तु मित्राणाम यस्तवा सदा सौभाग्यवती भव। लाइक ओम मंत्रार्था गुणाशंतु माता श्री आई की चाहिए इधर से प्रसाद लगा दो। कल्याण। राधे 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 आप चलेंगे तभी तो राधे 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 याद है। राधे 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 गांठ खोलने की नारी नंदी भी आपकी होगी, ठीक है। तो अपने साथ सब खोलिए। ले लीजिए राधे 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 आशीर्वाद दीजिए। लाइट में भगवान दे। हल 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 हाँ मजा हुआ है। हाँ, प्रसाद अपने सौभाग्यशाली है। मैं हल 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 रख के आके सुनो। लक्ष्मी है। हल 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 एक पैर सुन जाएंगे प्रसाद। हल हल राधे 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 ओम मंत्रार्था सुनाशंतु गुणाशंतु आएगा ना? सत्सुना
पंडित जी को केले दे दो, अपने हाथ से सबको फल दे देंगे। हाँ ठीक इनको आनंद करिए। आइए अब जिन्हें कड़ावा बनाना एक एक करके आते जाइए। ये दे दीजिए, अब तो आप सही क्या भैया वैकुंठ छोड़ अच्छा बड़े भाई नहीं आप हमारे दिया है मांगनी ये पैसे सब मम्मी इधर आओ। सुनिए आपने उसमें लिखा है जिस किसी भी दिन श्रद्धा और भक्ति का संबंध इस दिन नहीं करना है, ये बता दें। घर में प्रमोशन हो जाए मेरी बेटी का। तो हो गया है कभी भी कर सकते ला ला मैं दे रही हूँ। ला क्या ला स्मृति इधर आओ। स्मृति कहाँ है? नहीं सही भगवान ने बड़ी कृपा की, हम तो फंस गए थे। वो फोन किया आपको सही पद पे राष्ट्रपति जी आ रही थी, मुझे मालूम ही नहीं कि राष्ट्रपति जी आ रही थी। ये तो समझ गए कि है बड़ा VIP। पंचामृत दे रहे हैं, बैठ जाओ। आ जाओ। हल 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 बेटी झोले में है। बेटा झोले में है। अब वो झोला व्हाइट वाला है ना, ले आके दे दो। व्हाइट वाला झोला है ना, ले आके दे दो। पंजीरी और ये कहाँ गई? ना अमृत है, ले आ लो। व्हाइट वाला झोला लगा के अच्छा झोला दे दो। स्मृति पंजीरी ले लेना। एडवांस से बनाइएगा। आया अब स्मृति उधर के बाद पौधरिया ढोलक बजाएगी।
इसके यहाँ लड़कियों का पैर छुआ जाता है ना। हमारे नहीं यहाँ पैर छुआ लेते हैं। यहाँ थोड़े बड़े आदमी हैं, हमारे नंदो बिटिया हल आपने सुना श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, और कथा में हमारे बेटा और बहू बैठे थे, उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। सत्यनारायण भगवान सबकी इच्छा पूरा करें। ये हैं हमारे बच्चे, इन्हें खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।